भगवान आगे कहते हैं तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इसमें नित्य मुझमें के भाव से नित्य युक्त और एक भक्ति, यहाँ दो शब्द बड़े सुंदर आए हैं, नित्य युक्त और एक भक्ति। विशिष्यते अति उत्तम, जो जिसमें तेषाम नित्य युक्त होता है। ऐसा नहीं कि जो आज पूजा पाठ कर लिया कल छोड़ दिया, कुछ दिन एक कर दिया छोड़ दिया, अभी तो साधना कर रहे पता चला कोई परेशानी आ गई, थोड़ा सा प्रीत सिर पे चढ़ गया, कुछ बाधा आ गई, कष्ट आ गया, छोड़ दिया भक्ति, पूजा पाठ छोड़ दिया, हवन छोड़ दिया। ऐसे लोग नहीं, नित्य युक्त जो भगवान में बराबर निरंतर लगे रहते हैं। और एक भक्ति यानी एक भक्ति से दृढ़ निष्ठा के साथ में एक निश्चित मार्ग चुन लिया और उस पर जो निरंतर रूप से चल रहे, और जो विशिष्यते जो विशेष रूप से है ज्ञानी जो है ये उत्तम है। तेषाम ही ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, ऐसा ये अति उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे भी प्रिय है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए भगवान प्रिय है, भगवान कहते हैं वो ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी जो है अन्य जो भक्तगण है, अर्थात आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ये जो भक्त है वो सब उदार है, उदार स्वभाव के होते हैं। कहते भगवान कहते हैं ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है ना। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, बोले ये मेरे में और उस ज्ञानी पुरुष में कोई अंतर नहीं। अब ये बात तो ज्ञानी जानता है, परंतु ज्ञानी पुरुष कभी ये नहीं कहेगा समाज के बीच में कि मैं कल की अवतार हूँ। ऐसा बकवास करने की उसको कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ज्ञान एक अनुभव का करने विषय होता है। अहम ब्रह्मास्मि जो है स्वयं अनुभव करने का विषय होता है, दूसरों को बताने का विषय नहीं होता। शिष्य को बताया जा सकता है कि भाई तू भी ब्रह्म है, तत्वमसि। विशेष रूप से जो शिष्य होते हैं उनको अपना रहस्य बताया जाता है। सबके सामने ढिंढोरा नहीं पिटता कि भैया हम तो ब्रह्म को जान गए, अब हम तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, हम तो ब्रह्म समान हो गए, अब अपने आगे ब्रह्मर्षि लगा लो, महर्षि लगा लो, जगत गुरु लगा दो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कुछ शिष्यों के लिए विशेष रूप से उनमें भाव रहता है, तो शिष्य को बताएंगे भाई हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं तो ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, जान ले अपने आप को। नहीं तो भटकता रह जाएगा ऐसे ही नरक भी, चारों चक्कर मारता रहेगा जन्म जन्मांतर से। यही सब चल रहा है। मोह में विकारों में फंसा हुआ जीव जो है ऐसे घूमता रहता है भटाटवी में जीवन भर, ऐसे मरे फिर बोले नहीं मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा महाराज, अभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। बोले अभी अज्ञान बचा है, मोह बचा है, विकार बचे हैं, तो कैसे होगा? बोले तुम्हें जो है परिश्रम करना पड़ेगा, एक दिन में समाप्त नहीं होगा। कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध पुरुष एक दिन में नहीं बनता है। सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष बनने के बाद भी उनको अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। क्योंकि मन है, अन्न है, जल है, संगत है, कुसंग है, कुछ भी दुष्प्रभाव हो सकता है। शरीर मन बुद्धि जो है इस पर निरंतर जो है नित्य युक्त होकर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। अब ये भगवान कहते हैं ये तो मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत यानी अर्थात मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बोले वो दोनों में अंतर क्यों नहीं है? बोले इसलिए अंतर नहीं है कि वो मुझ में ही स्थित है। अंतर अब जैसे मटके में जैसे घड़े में पानी था, अब घड़े में जब तक पानी है तब तक तो गंगा जी से अलग हो गया, अलग है। पर अब वो मान लो मटका फूट गया, पानी में लीन हो गया, वही गंगा जो मटके का पानी कहाँ चला गया? बोले गंगा जी में चला गया। बोले गंगा जी में नहीं चला गया, गंगा जी बन गया। जान तो तुम्हें ही हो जाए। तो जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो वो फिर आत्मस्वरूप में जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कि भैया अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं ब्रह्म हूँ तो फिर और बाकी कौन परमा? बोले कि भगवान कहते वो मुझ में ही स्थित रहता है। इस तरह से जो ज्ञान जब होता है तो ये भेद समाप्त हो जाता है।
और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो मेरा ही स्वरूप है। फिर ऐसा जो ज्ञानी पुरुष कैसे होता है, कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब उन महात्माओं में भी एक और महात्मा का वर्णन यहाँ पे आता है। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अनंत जन्मों के अंत के जन्मों में, अर्थात अनेक जन्म ले लिए उसने, अनेक जन्मों में साधना की, और उस जन्म के अंतिम जन्म में जिसमें उसको, जिस जन्म में उसको ज्ञान हो जाता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष। ऐसा नहीं कि एक जन्म में कोई तत्व ज्ञान हो जाता है, एक जन्म में किसी को नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता, बड़ा कठिन है महाराज, फिर क्या करे? बोले ऐसे ही विलासिता में जीवन समाप्त करना है क्या? ऐसे तो फिर अगले जन्म में मूढ़ बन जाओगे, पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, पता चला कि सावधान नहीं रहे तो प्रेत योनि में चले जाओगे, भटकते रह जाओगे। बोले क्या करे? बोले अभ्यास करते रहो, निरंतर चिंतन करते रहो, कर्म करते रहो अपने सांसारिक व्यवहारिकता में। मन अपने को भगवान कहते हैं कि महामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, कर्म भी कर। इस प्रकार से आचरण करता हुआ जब तू अभ्यास करते करते जब अंतिम जन्म आएगा जिसमें तुमको ज्ञान हो जाएगा, तो कहते हैं कि प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। अब यह वासुदेव का अर्थ कृष्ण भगवान से संबंध नहीं है जिसको तुम शरीर से समझ रहे हो। वासुदेव शब्द जो है ये अनंत काल से, उसमें शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो कश्यप आदि ऋषि भी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते थे। तो वासुदेव का अर्थ होते हैं कि जो हृदय में वास करता है। अब यहाँ पर शायद अर्थात अंतर आत्मा रूप प्रत्यगात्मानम वासुदेवम प्रत्यगात्मानम, शंकराचार्य जी ने उसका उत्तर दिया कि जो तुम्हारे हृदय में वास करते हो उसका अर्थ इन्होंने उत्तर दिया। शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है बहुनाम जन्मनाम, अर्थात ज्ञानार्थ संस्कारार्जन श्रेयाणाम अन्ते समासो ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञानो माम किसे? वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। यानी यहाँ पर वासुदेवम प्रत्यगात्मानं, यानी जो हृदय में जो अंतर्या में जो परमात्मा है आत्मा रूप में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, जो आत्मा रूप में जो ईश्वर है जो सबके हृदय में वास करते हैं, क्योंकि उसमें हृदय में वास करने का अर्थ आया ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय स्थान पर, यानी जो हृदय चक्र में जो वास करते हैं वो वासुदेव है। और वो किस रूप में है? तो बोले ईश्वर रूप में है, आत्मा रूप में। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान कृष्ण का रूप लेके सबके हृदय में बैठे होंगे, सब ऐसा रूप नहीं है उनका, कोई कृष्ण रूप में है, राम रूप में है, ऐसा रूप नहीं है। ये तो भक्त के अनुसार जो जाए धारणा बना ले, अलग बात है। परंतु जो सर्वत्र समदर्शनीय, समान रूप से एक ही स्वरूप जो है उनका, जो निराकार स्वरूप है आत्मा रूप में है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं आत्मा रूप में, है ना। यानी कृष्ण रूप में उन्होंने नहीं कहा कि मैं राम रूप में हूँ या शिव रूप में हूँ, अहम आत्मा गुणाकेश आत्मा रूप में है। तो वो जो आत्मा है जो हृदय में वास करते हैं उनको वासुदेव, यहाँ पर उन्हीं को ही ब्रह्म, सर्वम खलम इदम ब्रह्म और वासुदेव सर्वमिति, ये दोनों समान शब्द है, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए शंकराचार्य जी भी यहाँ पर वासुदेवम प्रत्यगात्मानम यहाँ पर कह रहे हैं, अंतरात्मा रूपी जो आत्मा है उसकी ही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, रूप में नहीं, आकार में नहीं। कुछ लोग भगवद गीता की व्याख्या करते समय यही थोड़ा सा भेद उत्पन्न करते, जैसे ये इस्कॉन वालों ने जो ये भगवद गीता के नाम पर जो पाखंड रच दिया है, उसमें ये समाज में धारणा बन गई है कि बस कृष्ण अर्थात कृष्ण ही जो है, जो यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं वही कृष्ण है, बाकी जो शिव जी है वो तो सब
उनको कुछ देवता ईश्वर मानते ही नहीं है। वो रूप और आकार में इतने आसक्त है कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, समान रूप से जो आत्मा रूप से जो समय में विराजमान है, तत्व रूप से जो विराजमान है, क्योंकि इन्होंने तत्व रूप से तो जाना नहीं है। तत्व रूप में जानते तो भेद नहीं करते, फिर भगवान शिव जी की निंदा नहीं होती। भगवान ने कहा कि वृष्णि नाम वासुदेव, उसमें वृष्णियों में वासुदेव मैं हूं, यानी वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव नाम था। परंतु रुद्राणाम शंकर उसमें ये भी बात कही है कि रुद्रों में शंकर भी मैं ही। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकर मैं नहीं हूं, मैं शंकर जैसे बोला कि शंकर मेरे से छोटे हैं, नहीं कहते, ऐसा वैसा कुछ नहीं, कहते मैं ही हूं। जो शंकर भी है, जो रुद्र भी है, जो राम भी है, जो कृष्ण भी है, जो दुर्गा भी है, जो गणेश भी है, जो काली भी है, इस रूप में है जो सब में सर्वत्र समान रूप से हैं, उसको वासुदेव कहते हैं। जो सब में वास करते हुए भी, इसीलिए पंडितः समदर्शिनः कहा गया। जो ज्ञानी जन होते जो आत्मा को दर्शन करें तो सब जगह एक ही तत्व उनको दिखाई देता है। इसलिए तत्वदर्शिना शब्द यहाँ पर प्रयोग किया कि ऐसे महापुरुषों के पास जाओ जो तत्वदर्शी ना हो, उनमें भेद नहीं, वो तुम्हारा भेद नहीं करेंगे, नहीं तुम कृष्ण को मानो, बाकी देवताओं को छोड़ दो, पूजा पाठ उनका मत करो, ऐसा नहीं। ये सब मूढ़ लोग, ये भी मूढ़ों की श्रेणी में आते हैं। और मैंने तो स्पष्ट एक वीडियो कहकर बोल भी दिया है मैंने, इस पर आप देख लेना कि ये सब नरक में जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। महाभारत में उपमन्यु ऋषि के साथ जब संवाद आता है, जो शिव पुराण के अंतर्गत वायव्य संहिता में महर्षि उपमन्यु ऋषि भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं जिस तत्व का, वो संवाद शिव पुराण में भी है, वही महाभारत में भी है। महाभारत में कहा है, भगवान ने कहा कि जो मेरे ही जो भक्त समाज का जो मेरी उपासना तो करते हैं, पर ऐसा करते समय मूर्खतावश शिव आदि देवी देवताओं का जो अनादर अपमान करते हैं वो नरक में जाते हैं। इसको भी संत तुलसीदास जी बड़ी सरल भाषा में समझाए थे कि जो शिव द्रोही मम दास कहा हुआ, ते नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। हाँ, शिव द्रोही मम दास और मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। ये संतों की वाणी है। मैंने तुम ये सोच लोगी, ने स्वामी रूपेश महाराज जी कह रहे, भाई मैं क्यों कहूँगा भाई कि तुम नरक में जाओगे, मुझे क्या पड़ी है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई तुम भी सब स्वर्ग में जाओ, पर तुम मूढ़तापूर्वक अशास्त्रीय अधार्मिक आचरण करोगे और तुमको मैं कहूँगा कि भाई नहीं, तुम तो भाई तुम जो चाहे वो अधर्म आचरण करो, तुम स्वर्ग में जाओगे, तो वो मैं नहीं बोल सकता। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो संत महापुरुष कहते हैं, जो शास्त्र कहता है। केवल मैं शास्त्र और संत की बात, महापुरुषों की वाणी को ही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मेरा अपना, कुछ लोग कहते हैं आपका क्या मत है, मैंने कहा मेरा कुछ भी मत नहीं है, मैं क्यों मत रखूंगा अपना, अपनी मति का कुछ ठिकाना नहीं है, अपना मत क्यों रखूंगा। हम तो केवल शास्त्र की वाणी को, शास्त्र के वचनों को, भगवान के वचनों को, इसलिए श्री भगवान उवाच यहाँ पर आता है, कृष्ण उवाच नहीं है। इसलिए वासुदेव शब्द का जब आप अर्थ लगाओगे यहाँ पर, मैं तो कहते वासुदेव, देखो इसमें कुछ लोग ये कहते हैं देखो इसमें लिखा है वासुदेव ही सब कुछ है। अरे वासुदेव ही सब कुछ है, बाकी कौन है फिर? जो शिव भगवान शिव है ये तब, अरे वो मूर्ख है, तुम मूढ़ हो, तुम अभी ज्ञान नहीं तुमको वासुदेव कौन है। यहाँ कृष्ण रूप में भगवान नहीं कहते हैं। और उसका उत्तर जो है, वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते कथम वासुदेव सर्वमिति। इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्राप्त तो सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार अर्थात सर्वम खलोविदम, ये जो सूत्र है, तत्व है, उसका जो अनुभव करते हैं और सर्वत्र जो है एक तत्व को जो दर्शन करते हैं, ऐसा जो महात्मा है, स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः, जीव भी ब्रह्म ही है। अब जीव, जब सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म आ गया तो फिर जीव अब्रह्म कैसे हुआ? सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये जो तत्व समझ जाए तब फिर वो सर्वत्र समदर्शिनः उस स्थिति में प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है
वो दुर्लभ है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले और भगवान की भक्ति न करने वाले, पहले तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, बोले कि संसार की माया सागर से पार होना है। इस भगवान की इस जो माया है, दुरत्तया जो है, जो दुस्तर माया है, दुष्कर है, कठिन माया है, जिसको पार करना हो, बोले माया मेताम तरंते थे, मेरी शरण में आओ। ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं। भगवान कहते फिर कौन नहीं आते, बोले ये कहते हैं अमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये सब नहीं आते मेरे शरण में। बोले कौन आते, बोले चतुर्विधा भजन्ते माम जनाहा सुकृतिनो अर्जुनो, बोले जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं, इसीलिए वही लोग ईश्वर को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम मांस भी खाए, मछली भी खाए, हम कर लेंगे भगवान जी की भक्ति, उनको सारे कुकर्म करने हैं और फिर भी भगवान की भक्ति करनी है। ऐसे लोग जो है आसुरी भाव का आश्रय लिए रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये इस प्रकार से यदि आराधना करेगा, ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो हमारे ही स्वरूप में होते हैं, मेरा ही स्वरूप है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के शरणागत जाना चाहिए। लोग खोजते ईश्वर को, कहाँ खोजे भाई, अरे ईश्वर को क्या खोजना है, अरे जिन्होंने ईश्वर को खोज लिया बस उनको खोज ले, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मे वो मैं मता, बोले ज्ञानी जो पुरुष हो गया, आत्मज्ञान हो गया, बोले वो मैं ही हूँ, फिर वहां पर इधर उधर मत भटक। और भटक रहे फिर तुम्हारे भाई भटकते रहो जीवन में, भटकना तो है तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और ठिकाने पर आना है, एक जगह पर सही जगह पर आना है, तो बस समझ जाओ कि भाई जो भी ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान हो गया, बोले बस वही जाओ, अपना प्रणिपात करो और सेवा करो और प्रश्न करो, अपना उद्धार कर लो, जान जाओ अपने आप को ही। और भगवान भेद नहीं करते। यहाँ पर एक और श्लोक आ गया है, भगवान आगे कहते कामे स्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवतः तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। भगवान कहते हैं कि उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर उन नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, अन्य देवताओं को भी पूजते हैं। जैसे कि कोई धन की कामना से कुबेर जी को पूजता है, स्वर्ग की कामना से इंद्र जी को पूजता है, कुछ लोग प्रेतों को भी पूजते हैं, कुछ छोटी मोटी कामनाओं के चक्कर में प्रेतान भूतगणाश्चान ये तामसी जना, तामसी लोग होते हैं, जो उजासों का भोपा जो होते हैं, जागरी वागरी जो होते हैं, ये सब कहते हैं कि वो उन देवताओं को पूजते हैं। अब यह बात तो देवताओं की हो रही है, अब प्रेत कोई देवता तो है नहीं, फिर भी पूजते भाई। तो कहते हैं कि उन देवताओं में जो पूजते हैं उनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो अलग अलग देवता कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के अनुरूप अलग अलग देवताओं की आराधना वो करते हैं। इसलिए प्रकार भगवान ने कहा है कि देवताओं को, सात्विक लोग होते हैं देवताओं को पूजते, राजसी पितरों को पूजेंगे, ताम से प्रेतों को पूजते हैं। तो कामनाओं के द्वारा, क्योंकि कई लोगों की कामना रहती है भाई हम अब दूसरों को देख लिया भाई फलाने दरबार में जाने से खूब धन आ गया हमारे पास, खूब धनवान हो गए, देख लिया भाई हम भी धनवान बने, चलो भाई वही अपने पीछे टाइटल लगा घूमते थे। ये बदलते रहते इनका मन, एक भक्ति नहीं होती इनमें। और भगवान कहते तम तम नियम आस्थाय, और उन्होंने नियमों को धारण करते हैं, प्रकृतिया नियता स्वया, अर्थात प्रेरित होकर, प्रकृति के नियमों को प्रेरित होकर, जो उसकी प्रकृति है। अब इसलिए ये प्रकृति के अनुरूप जो होता है व्यक्ति, वो देवताओं को भजते हैं। अब आपकी प्रकृति कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, तामसिक होगी तो आप अपने आप उधर ही जाओगे, भेड़ बकरी की तरह वहीं पर आप उन गड़े सड़े मुर्दों को पूजोगे। तामसी प्रकृति के लोग, भगवद गीता में लिखा स्पष्ट रूप से, प्रेतान भूतगणाश्चान ये तामसी जना। तामसी व्यक्ति है, वो मांसाहार कर रहा हो, जीवों को मार के खा रहा हो, अधर्म का आचरण कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। देवताओं के पास जाएगा तो भी तुम सोचोगे नहीं वहां जा रहा है, तो समझ लो वहां गड़बड़ी है, होगा तभी वहां पहुंचा है। ये तामसी लोग जहां पहुंच जाए तो समझ लो कि भाई मामला ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि और जहाँ सही जगह पे होगा, सात्विक होगा, वहां पर इनका मन नहीं जाएगा।
क्योंकि प्रकृति इनको वहां पर जाने के लिए वो प्रेरित नहीं करती है। भगवान आगे कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं जो है कोई किसी से द्वेष नहीं करता। देख लो, यहाँ पर बात समझ लो। अब जैसे यहाँ पर इस्कॉन वालों को भी खोपड़ी ठीक कर लेना चाहिए अपनी। ये लोग जो है मूढ़तावश जो है सब लोगों को बस कृष्ण भक्ति में ले जाना चाहते हैं, और ऐसा करते समय स्वामी प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता यथारूप की गलत व्याख्या करते हुए भगवान शिव जी का भी उनको निम्न रूप में दिखाकर उनका अनादर अपमान किया। आप ध्याय तो विषयान पुंसा संगस उपजायते वाला उसमें श्लोक पढ़ोगे, उसमें अर्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया। ये जो कृष्ण है बस यही देवता है, बाकी तो यही ईश्वर है। उस स्वरूप को ही पकड़ के बैठ गए जो साकार रूप है। भगवान स्पष्ट रूप से भगवद गीता में कह रहे, रुद्राणाम शंकरो अस्मि, रुद्रों में भी मैं शंकर हूं। वहां उनमें भेद नहीं, भगवान में। भगवद गीता जो सुना रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, रुद्राणाम शंकरो अस्मि। वो नहीं देता, इनकी खोपड़ी वानी जा रही है। वो तो भेद नहीं कर रहे, भगवान को ही भेद नहीं कर रहे। भेद इन्हीं की खोपड़ी में भरा पड़ा है, पर लेबल उनको भगवान को भी लगा देंगे। अपनी जो मूर्खता है, मूढ़ता है, उस मूर्खता और मूढ़ता के सांचे में ये भगवान को भी ढालना शुरू कर देते हैं, फिर अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। इसीलिए मुझे भगवद गीता पर एक व्याख्या लिखने की जो प्रेरणा हुई वो इसीलिए हो रही है। आज मैं आपको भगवद गीता से सुना रहा हूँ, इसीलिए सुना रहा हूँ कि इन मूढ़ लोगों ने, इन मूर्ख लोगों ने जो छद्म रूप से ये भगवद गीता की गलत व्याख्या कर दी है और उसको यथारूप दे दिया। नाम भी दिखा देंगे उनको। इनका जो पैकेजिंग जो है, टाइटल, इनके जो ब्रांडिंग होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि हाँ जैसे बिल्कुल यही सही है। 24 कैरेट का तो यही है, यथारूप, यथार्थ, ऐसे शब्द लगा दो। शंकराचार्य जी ने कभी यथार्थ नहीं लिखा, यथारूप नहीं लिखा। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी भावार्थ दीपिका लिख दिया। अब उसको लोग ज्ञानेश्वरी कहने लगे हैं। मूल रूप से जो व्याख्या है वो भावार्थ दीपिका, उसका नाम भाव बता रहे। यथार्थ तो परमात्मा तत्व के सिवा कौन जानता है, कोई साहस नहीं करते। ये जितने मूढ़ होते हैं, जिनको जितना विपरीत अर्थ समाज को बनाकर भ्रमित करना होता है, ऐसे कलयुग में जो छद्म रूप धारण कर लेते हैं और फिर भ्रमित करना शुरू कर देते लोगों को। अब भैया यही पाओ, फिर उसके लिए भी तुमको थाली में भोजन परोसते हुए देखेंगे। देखो कृष्ण भक्त है, तुम लोग खाने के चक्कर में पहुंच जाएगा कोई आदमी, कोई तमाशा नाटक रच देंगे, उसके चक्कर में जाएंगे। कुछ लोग देखेंगे भाई वहां पे तो बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं इधर आगे सामने घूमती रहते, चलो उन्हीं को देखने चलते हैं। तमाशा बना देते हैं, धर्म को तमाशा बना देते हैं, और फिर भीड़ लगती है वहां पर। जितनी अधिक उनका उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगे। ज्ञान देना, समाज को उपदेश देना, परिवर्तन करना, धर्म के मार्ग पर लगाना, वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इस विषय पर बार बार कहना पड़ रहा है। देखो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं, जिसकी जैसी भावना होती है तुम पूजो उसमें, बोलते कि मैं उसमें उन भक्त को देवता के प्रति स्थिर करता हूं। तस्याम तस्याचलाम अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। ऐसा नहीं कि भाई तुम छोड़ो इंद्र देवता को पूज रहे, अरे भाई तो उस प्रकृति का है, स्वभाव का है, पूज, ठीक है, तुम्हारे तो भगवान कहते तुम वही रहो। फिर इस प्रकार से आगे भगवान कहते ये रहस्य समझना बहुत आवश्यक है। ये जो उपासना और साधना का जो गुण रहस्य जो भगवान इस समय समझा रहे हैं, इसको जितना समझो आज के समय में, जितना समझाया जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि उपासना और साधना और आराधना के देवता और देवताओं के नाम पर जैसा जो प्रपंच इस समय जितना रचा गया है, ऐसा प्रपंच, ऐसा अधर्म इसके पहले कभी नहीं हुआ। और विशेषकर ये 20, 25, 30 वर्षों में तो बहुत ही अधिक, जब से ये इंटरनेट और ये सब चीजें आ गई, समाज को एकदम भ्रमित कर दिया। किसको पूजे, क्या करे, कोई राधे राधे बन के कोई पूज रहा है, फिर जाके यमुना जी में जाके खूब घूम रहे, तैर रहे हैं, या
और कभी उनको यमुना जी की दुर्गति नहीं दिखाई दी कि भाई यमुना माता की ये दुर्गति है तो इनको ठीक करे। गौ माता की जगह खूब नाच रहे हो, चिल्ला रहे, फिर कभी उनको ये नहीं दिखता कि चलो गाय सड़कों पे घूम रही तो उनके लिए कुछ करे। तो समाज में जिस तरह से अधर्मों का स्वरूप छाया हुआ है कि लोगों ने ऐसे ऐसे छद्मधारी देवता खड़े कर दिए हैं, ऐसे छद्मधारी ऐसे ऐसे अशास्त्रीय विधि विधान बना दिए हैं कि आम जनमानस बिल्कुल मूढ़ता पूर्वक इन मूर्खों का अनुसरण करते हुए स्वयं भी दुर्गति के मार्ग पे जा रहा है। तो शास्त्रों को वो स्वयं पढ़ना नहीं चाहता, भगवद गीता को समझना नहीं चाहता, इतनी गंभीरता के साथ गहराई के साथ कोई भगवद गीता समझाना भी नहीं चाहता। उनको बस भगवद गीता को एक अपनी ब्रांडिंग बना दिया, यथारूप बना दिया, बस जितना उनको बस कृष्ण भावनामृत शब्द बना दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गया उनका, भाई उनको मिल गया, एक ट्रेडमार्क मिल गया उनको, और बस उसी की ब्रांडिंग करना शुरू कर देंगे। इनका उद्देश्य जो है मूल रूप से भगवद गीता को समझाना नहीं होता। यदि समझाना होता तो एक एक विषय को समझाते विधिवत। ये एक पहले सबसे पहला काम करते हैं कि एक ट्रेडमार्क पहले वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं और फिर उसी ट्रेडमार्क में घुमा देंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने पतंजलि मुनि के नाम पे कर दिया। अब जैसे पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो उसमें कहीं पर भी किसी भी अनुलोम विलोम का वर्णन नहीं है, किसी भी आसन प्राणायाम का वर्णन नहीं है। आसन में बस केवल इतना लिखा है स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को आसन है। जहाँ स्थिर और सुखपूर्वक बैठना को आसन कहते हैं, या इन्होंने उछल कूद करने को आसन बना दिया। खूब बंदरों की तरह इधर से कूद रहे, उधर से कूद रहे, तो आड़े हो रहे तो टेढ़े हो रहे, तो पीछे जा रहे तो आगे जा रहे, ये आसन तो फलाना आसन, ये कपाल भाती, ये नौली, ये धोती। अरे भाई तुम कहाँ पतंजलि मुनि ये सब तुमको बताया? कौन से धर्म ग्रंथ में बताया? कौन से सूत्र में पतंजलि ने इतना बड़ी पतंजलि योग सूत्र बनाए हैं? तो कौन से सूत्रों में कोई कपाल भाती नीति धोती है? एक भी सूत्र निकाल के दिखा दो भाई, हम उनको प्रणाम करना चाहते हैं। ये समाज में कपट फैला देते और फिर वो बन गया पतंजलि ब्रांड, ट्रेडमार्क बन गया उनको, क्योंकि पतंजलि का योग दर्शन फेमस है। बेचारे उधर घेरन महर्षि जिन्होंने हठयोग बनाया उनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि वो नाम लेने वो ब्रांड थोड़ा बन नहीं पाता है, वो ट्रेडमार्क नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण भावनामृत इस्कॉन बना दे, इस्कॉन को बना दे ट्रेडमार्क, खूब चले रहे। लोगों को कहते हैं कि बस इस्कॉन से जुड़ो, उन्हें भगवान से नहीं जोड़ना है, उनको इस्कॉन से जुड़ जाओ। इस्कॉन में आओ, डोनेशन दो, दान दो, फिर थाली में बैठ बैठ के भोजन परोसते रहो, खाते रहो और उनको भगवद गीता लेके पढ़ाते रहो। भाई ये भगवद गीता है, यथारूप है। कैसे, किस बात पे यथारूप है? तुम लोगों ने कौन से धर्म किसी शास्त्र आचार्य के सामने तो अपनी भगवद गीता को रखा, कहा शास्त्रार्थ करवाया? किसी से पूछा तुमने कि भाई तुमने किसी विद्वानों के समक्ष रखा? जिन मूढ़ अंग्रेजों को कुछ पता ही नहीं है उनके सामने तूने अंग्रेज में ट्रांसलेशन करके बता दिया, तो उन्हें जो समझा दिया वो समझ गए। तुमको इसकी व्याख्या शास्त्रोक्त पद्धति से करने के पहले कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ जब किसी इतने बड़े सर्वव्यापक धर्म ग्रंथ पर कोई व्याख्या लिखेगा तो उस पर सार्वभौमिक सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस पर भी तो आप विचार करिए। कोई भी मूढ़ व्यक्ति जिसको समझ में आया वो भगवद गीता पे व्याख्या कर देगा और उसको मोहर मार के समाज चल देगा क्या? पीछे पीछे कुछ भी अर्थ लगा लो। जैसे भुवनम भंग भय वेसने वालों ने कहा था, भंग के वेसनी को भंग वेसनी, भांग की भगवान शिव जी को भांग की वेसनी सिद्ध कर दी। और खुद भी भांग चढ़ा रहे, वो खुद पी भी रहे और भगवान को भी पिला रहे। फोटो भी वैसे बना दे, गांजा भांग धतूरा सब चढ़ा दे रहे भगवान शिव जी के ऊपर। समाज में ये मूर्ख लोग क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं होता। ये मूढ़ अधर्मी लोग, ये जो अधर्म होता है धर्म में ऐसे प्रवेश करता है और पता ही नहीं चलता कि ये अधर्म है। आज उनका तिलक छाप और ये सब कार्यक्रम देख के तो लगेगा कि अरे तो इतना बढ़िया धर्म कार्य कर रहा है। स्वामी रूपेश महाराज को तो बिल्कुल जो है इनसे ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही, इसलिए बोल रहे होंगे। अरे भाई ईर्ष्या इसलिए नहीं, ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहे। ये जो अधर्म है वो समझा रहे कि कैसा छद्म रूप धारण करता है। हनुमान जी के सामने भी जो कालने भी ने ऐसा अधर्म रूप धारण कर दिया कि हनुमान जी वहां उनसे दीक्षा लेने के लिए वो स्नान करने जा गए थे तालाब में कि जाओ भैया अब तुमको मैं दीक्षा देना चाहता हूँ। वाह क्या सुंदर रूप बना दिया, क्या मंदिर बना दिया। ऐसे ही मंदिर बना दिए थे, ऐसे ही साधु का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी भी जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो भी उनकी बुद्धि दे के चकरा गए।
गए वो, चलो भाई आओ भाई तुमको दीक्षा देते, वो गए फिर स्नान करने के लिए तालाब में। सोचे कि पहले दीक्षा के पहले स्नान कर लेना चाहिए। वो तो बेचारे वह देवी कार्य हनुमान जी कर रहे थे कि देव रूप में जो है वो देवी जो आकर उसका छद्मजाल बता दी कि हनुमान जी को थोड़ा सा सावधान हो गए। तुमको कौन सावधान करेगा जो इन छद्मजालों के रूप में जो तुमको जो भटका रहे हैं। इसलिए जो यथार्थ जो भगवत गीता है उसको समझने का एक ही उपाय है, आप स्वयं पढ़ो, आप स्वयं अध्ययन करो, एक एक श्लोक को समझो। आज मैं इतने दिन प्रतिदिन लाइव आकर आपको लाइव में प्रत्यक्ष रूप से भगवत गीता इसलिए समझा रहा हूँ कि एक एक श्लोक को समझो, क्या लिखा हुआ उसमें। अब बताइए कि भगवान भेद कर रहे हैं क्या किसी से कि भाई तू भगवान शिव जी को मत पूज, दुर्गा जी को मत पूज, शिव जी को मत पूज, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कहते कि मैं उनमें आस्था बना देता हूँ। आगे भगवान और कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधा न मोहते लभते च तत कामान मय्येव भीतानितान्। कहते उस पुरुष की श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, वह पुरुष जो भक्त है उस श्रद्धा से युक्त होकर, जो उसकी श्रद्धा हो प्रकृति के अनुरूप, और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि मेरे द्वारा, यहाँ पे विधान शब्द जोड़ा उन्होंने, विहितानितान मया मय्ये वो विहितानितान, यानी मेरे द्वारा जो एक विहित जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अंतर्गत निश्चित रूप से उन भोगों को प्राप्त करते हैं, इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि कोई कुबेर जी की उपासना कर रहा हो, धन के कामना, इंद्र की उपासना, कई शास्त्रों में देवी देवता के वरुण है, वायु है, अग्नि है, अनेक देवी देवता है जिनकी आराधना की जाती है। अब ये जो तुम सोच रहे हो कि नहीं वो समाधि बना के जो गाड़ देते मुर्दों को फिर पूजते वहां पे देवता होता है, ये सब उनकी बात नहीं हो रही है। उस समय जिस समय ये भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे उस समय नहीं पता था भगवान को कि इतने कलयुगी जो इतने कपटी और नीच निकल जाएंगे। द्वापर युग में जब भगवान, उस समय कोई समाधि वमाधि नहीं थी और उन्हें कोई प्रपंच जाल था। द्वापर युग में जो परिस्थिति थी, त्रेता में जो स्थिति थी, यज्ञ के द्वारा आराधना करते हुए कोई ऋषि मुनि स्वर्ग को ही, स्वर्ग की कामना से, वेदों में आप देखेंगे अनेक सूक्त ऐसे आते जो स्वर्ग में स्वर्गीय कामना, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाने की कामना से वो उपासना करते थे। कुबेर जी हो गए, देवता हो गए, कई ऐसे देवी देवताओं की आराधना की जाती थी। जो शास्त्रोक्त तो देवी देवताओं की बात हो रही है, जिसमें अप्सरा भी है, गंधर्व भी है, उनकी भी आराधना का विधान उस समय में आता हुआ। उस समय में सूक्त वगैरह उनके आते हैं, विवाह आदि में अप्सरा आदि का उसे पूजन किया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो देवता है उनकी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करते हैं, निस्संदेह पूर्ण करते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते। देवान देव जो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम, क्योंकि उसका जो फल है, चूंकि वो कामना पूर्वक, और देवता भी वैसे भी स्थायी तो है नहीं, और वो जो कामना है वो जो सांसारिक कामनाओं के कारण, भाई शरीर ही नश्वर है तो शरीर के भोग कब तक रहेंगे। आपको कोई, चलो मान लीजिए किसी ने कामना की, हमें सुंदर स्त्री की कामना किया, सुंदर स्त्री हो भी गई, तो उसके लिए आपका शरीर भी तो सक्षम होना चाहिए। आपके सामने खूब भोजन रख दिया, आप भोजन करने के लिए आपको पाचन शक्ति भी तो आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये सब नाशवान है। यहाँ पर कहते हैं अंतवत्तु, यानी अर्थात जो थोड़ा उसमें उसका अंत जो है, अंतवंत यानी नाशवान है, उसका शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसका जो फल है। और अल्पमेधसाम, जो अल्प बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, ये देवताओं को इस तरह से कामनाओं के लिए, विभिन्न प्रकार की देवताओं की कामना करने के लिए
कामनाओं की पूर्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार के देवताओं को पूजते हैं, भगवान कहते हैं वो अल्प मेधसाम है, उनके पास बुद्धि की कमी रहती है। देवताओं को आराधना करना, कोई ये नहीं कहते कि देवताओं की आराधना मत करो, भगवान कहते करो, तुम्हारी जो मर्जी है, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव है, तुम करोगे ही, परंतु है वो अल्प मेधसाम, और इसका जो फल होगा तुम्हें भोग तो मिलेगा, वो कामनाएं तो मिलेगी। कुछ लोग जैसे पिशाच भी सिद्ध कर लेते, पिशाच नहीं सिद्ध करते, अब उसका जो फल होगा वो तो भोगोगे। अब पिशाची नहीं है तो तुमको भी पिशाच बनाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमको पिशाची नहीं है वो तुमको देवता बना देगी कि भाई तुम देवलोक में चले जाओ, ऐसा तो है नहीं, वो तो तुमको पिशाच बना के अपने साथ ही ले जाएगी। प्रेतों को पूजोगे तो प्रेत भी बोलेंगे भैया तब तुमने पूज लिया, अब हमको अब आ जाओ हमारी कैटेगरी के, तो हम ही को पूछते थे तो भाई तो हमारे भक्त हुए तो आ जाओ भाई हमारे लोक में चल, नरक में गटर में सड़े गड़े जगह पे तुमको उनको भी ले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि देवताओं को जो पूजेंगे भैया, तो भगवान कहते हैं कि देवान देव जो यांत, भाई तुम देवताओं को पूजोगे देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। मद भक्त यांति मामपि, और मद भक्ता जो मेरे भक्त हैं, चतुर्विधा 4 प्रकार के, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतो जना, तो 4 प्रकार के जो भक्त बताए, अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, बोलिए मुझको प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान ऐसा नहीं है कि चलो भाई अब जबरदस्ती किसी को, कुछ लोगों को प्रश्न भी रहता है, बोले गुरुजी जब भगवान है, भगवान इतने शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं इन सब अधर्मियों को अपने धर्म की बुद्धि देके अपने में कन्वर्ट कर लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ये मेरा व्यवस्था, जो भगवान ने एक व्यवस्था बना दी कि प्रकृति कर्म करने का अधिकार दे दिया, कर्म करो भाई, फल की जो है वो अपने पास सेफ रखा कि नहीं भाई फल उनको मिल जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एक प्रकृति व्यवस्था बनाई गई है, कर्म करने का अधिकार दे दिया है, और उसमें एक व्यवस्था बना दी कि अगर तुम देवता को पूज रहे, प्रेतों को पूज रहे, भगवान जबरदस्ती तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे कि भैया हनुमान जी तुम्हारे पीछे नहीं आ जाएंगे, भैया तो प्रेतों को क्यों पूज रहा है, ऐसा कर दो तुम्हारे नहीं पूजने, वो जा भाई ठीक है तेरे को प्रेत को पूजना है, पूज उधर जाएगा, मरने के बाद प्रेतों को जाएगा प्राप्त होगा। व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं करते, प्रकृति के विधान में। ये तो उस जीव को स्वयं सोचना पड़ता है, मनुष्य को स्वयं सोचना पड़ता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, बोले अपनी आत्मा का उद्धार तो करो, दुर्गति को मत जाओ। उपदेश दे दिया, समझाया, ज्ञान दिया, समझना है नहीं समझना है, भगवान ने कहा यथ इच्छसि तथा करो, जाओ भैया तुम्हारी जो मर्जी आ जाए वो करो, तुम्हारी प्रकृति, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो जो जिस देवताओं की भक्ति करना चाहता है उसकी स्वभाव के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, बोले उसमें मैं उसकी बुद्धि को स्थिर करता हूँ। ये नहीं कि फिर हनुमान जी ने जो भाई सबको राम राम में लगा देते, हनुमान जी का अगर बस चलता तो, हनुमान जी के अगर बस में होता तो जैसे वो सारे अभी आजकल ये इस्कॉन वालों लगे सारे कृष्ण कृष्ण में लगा दो, तो जबरदस्ती बना दो। कई ऐसे विधर्मी भी है आते हमारे सनातन धर्मों के, बोले इनको बस कन्वर्ट कर दो कि सारे मूड लोग हैं, कन्वर्ट करके क्या करोगे भाई। अब कहेंगे नहीं फिर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा शासन आ जाएगा, मान लो तुम्हारा शासन आ गया तो क्या होगा। जहां तुम्हारा शासन है वहां कौन सा तुम लोगों ने स्वर्ग बना के रखा है, उसको भी तो तुम लोगों ने नरक बना के रखा है। चाहे तुम वो सीरिया देख लो, चाहे वो तुम्हारा वो गाजा देख लो, कहीं भी देख लो, दुर्गति तो है ही है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान कोई स्वर्ग बन गया क्या। तो ये जो स्थिति समाज में है कि नहीं कन्वर्टेड कर दो, धर्मांतरित कर दो, फिर हमारा समूह बढ़ जाएगा, हमारा शासन आ जाएगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे। बोले तुम सब मूढ़ लोग हो, तुम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं, तुम है कौन स्वयं का पता नहीं है। तुमको कहा जाता है कि एक ही परमात्मा है भैया, उसी को पूजो, और फिर घुमा फिरा के तुमको गड़े मुर्दे सड़े मुर्दों में पुजवाया जाता है, और तुम आ जाके माथा भी टेकते हो, चादर भी चढ़ाते हो। ये स्थिति है, समझ भी नहीं आता है, उल्टी मते दिमाग, दिखाएंगे किसी को पुजवाएंगे किसी और को। ऐसे ही है, सदगति दिखाएंगे तुम जाओगे स्वर्ग में, 72 हुरे मिलेगी, पहुंचोगे तुम नरक में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, तुम लोगों ने सब वो सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है। क्योंकि सिस्टम है, जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, ये व्यवस्था प्रकृति का नियम है। और इस नियम को समझकर भी यदि आप व्यक्ति को आराधना करें, सामान्य व्यक्ति, और सबसे मुख्य विषय यह है कि स्वयं को जानो,
ईश्वर तो बाद का विषय है, स्वयं को जानो कि तुम कौन हो। मरने के बाद बोलते कि नहीं, वो मुर्दे में गाड़ देते, बोले कि इसके बाद ये क्यों गाड़ते भैया, बोले ये कोई अंतिम टाइम आता है, उस समय जो है वो सब मुर्दे बाहर आते हैं और फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा जब खड़ा होने के लिए न तो उसमें हड्डी बची है या कुछ भी नहीं बचा है, सब इतना विवेक बुद्धि नहीं तुम लोगों के अंदर कि भाई वो वहां कुछ तो होना चाहिए कि भाई वो जो चले, हाथ नहीं पैर नहीं कुछ नहीं। और फिर वो कहते भाई वही ना, दिमाग एकदम विपरीत चिंतन, जाता है कौन, ऊपर कौन चला गया, फिर नीचे कौन खड़ा है। तो अगर मान लीजिए उठ के खड़ा होता है भाई, कोई बोलते हैं कि नहीं अंतिम समय आएगा तो सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, तो फिर ऊपर कौन चला गया भाई, जो नीचे गड़ा है। तो कंफ्यूजन में है सारा सिस्टम ही कंफ्यूजन में डाल दिया। मतलब हैंग, जैसे हैंग हो जाता है मोबाइल, वैसा हो गया। सबसे पहला सूत्र यह है कि स्वयं को जानो, मैं कौन हूं। अपने को जब जान जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। जिसने जिस वस्तु को बनाया है भाई, जिसने बनाया है तो क्या बनाया, बस शरीर बना दिया हाड़ मांस का। कहेंगे नहीं मैं, तुम शरीर ही सब कुछ हो, तुम ही शरीर हो, एक तरीके से मान लो भाई, तो अपने को शरीर ही मान के बैठते रहते हो, शरीर ही है हम, चलो ठीक है मान लिया जाए। तो फिर मरने के बाद सब खत्म होना चाहिए। वो चार्वाक सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। फिर तो उसने कहा कि यावत जीवे सुखम जीवे परिणाम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले कि कर्जा लो और घी पियो, कर्ज ले करो, क्यों, मरने के बाद तो कोई कर्जा चुकाना है नहीं, वापस आना है नहीं। भस्मीभूत से देह से किम पुनरागमनम, बोले जब देह नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, तो कहां से कर्जा कोई तुमसे मांगने आएगा। बोले खूब कर्जा लो, घी पियो। तो चार्वाक दर्शन तो फिर ठीक है। फिर तो अगर मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तो सिद्धांत तो सही है कि तुम अपने को शरीर मान के जी रहे हो। परंतु जब मरने के बाद अस्तित्व मानते हो कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए बैठा है, तो भैया स्वर्ग में जाता कौन है? क्योंकि जो जिसको जाना चाहिए वो तो जमीन में जा रहा है, जमीन में गड़ रहे हो। बोले नहीं, जमीन में जो गड़ा है वो कुछ समय के बाद उठ के खड़ा होगा। मतलब उठ के खड़ा होने के लिए कुछ हार्ड हड्डी मतलब कुछ तो बचेगा उस समय, तो सब कीड़े खा जाएंगे, तो 50-60 साल में तो समाप्त हो जाएगा, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। फिर खड़ा कौन होगा वहां पर? और फिर ऊपर कौन गया स्वर्ग में? यदि वो नीचे कोई गड़ा है तो ऊपर कौन गया? तो ये जो भेद है कि जो नीचे कोई जो गड़ता है, जो शव है, शरीर है, और जो जाता है वो आत्मा है, ये जो भेद है, ये भेद का जो ज्ञान है वो सनातन धर्म में है। ये सनातन धर्म ही सिखाता है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विथ साइंस। कि विज्ञान है ना, बुद्धि को तुम कचरे में डिब्बे में डाल दो और फिर हमारे धर्म का ज्ञान सुनो, ऐसा नहीं होता है। भगवत हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। सनातन धर्म कहता है बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग को से बुद्धि के साथ समझो। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण में जाओ। विवेक बुद्धि को कचरे के डिब्बे में मत डालो, बुद्धि को जीवित रखो और फिर बुद्धि से चिंतन करो, मंथन करो कि भाई जो जमीन में गड़ता है वो तो शरीर हो गया, मर गया, फिर गया कौन ऊपर? कौन स्वर्ग में जाता है? 72 ऊरों के पास कोई जाता है, तो कोई स्वर्ग का साम्राज्य में जाता है, तो कोई इंद्रलोक में जाता है, कोई किसी लोक में चला जाता है, कोई नरक में चला जाता है, कोई प्रेत लोक में चला जाता है। ये जो धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में वर्णन है वो कौन जाता है? मरने के बाद हम सब लोगों ने देखा, मर गया, किसी को जला दिया, किसी को गाड़ दिया, किसी को इलेक्ट्रिक मशीन में भस्म कर दिया, किसी को गिद्धों को खिला दिया, खत्म काम उसका। अब कौन बचा? अब जो बचा, तो भाई जो बचेगा तब तो कोई जाएगा ऊपर, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा, बचेगा तब तो जाएगा। और अगर कोई बच गया है तो फिर वो कौन है जो गया? जिसको हम देखते थे वो तो जमीन में चला गया, जल गया, या कुछ भी हो गया, उसका सड़ गया, फिर कुछ दिनों के बाद
उसका भी अंदर अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े खा के बराबर कर देती है। कितना भी लेपन लगा के रख दोगे फिर भी वो तो सड़ ही जाएगा ना, कितने साल रखोगे। और पिछले 1000 वर्षों में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उठकर खड़े हुए हो सारे मुर्दे बाहर। 1000 से तो अभी 1000-2000 वर्षों का तक इतिहास तो लोगों के पास रही है। ऐसा तो कोई वर्णन आया नहीं इतिहास में कि नहीं भैया कि कोई इतिहास में ऐसा कोई समय था कि सारे मुर्दे जो है कब्रिस्तान से बाहर निकल के खड़े हो गए। ऐसा तो कोई वर्णन नहीं दिया किसी इतिहास में, अभी तक तो खड़े हुए ही नहीं। फिर कौन है वो जो ऊपर चला जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जहां भी जाता हो, स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कहीं भी जाए, जहन्नुम में जाए, कौन है? यदि कोई है तो दोनों में भेद है कि जो शव है, जो जल गया, गाड़ दिया, वो अलग है, और जो ऊपर चला गया, नीचे चला गया, दाएं ऊपर कहीं किसी लोक में चला गया, वो दूसरा अलग है। अर्थात इस शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक आत्मा, एक मनुष्य शरीर, और इन दोनों का जो भेद है, जो ज्ञान है, यही तो अध्यात्म है, यही तो सनातन धर्म है। नित्य सर्वगत स्थान रचलोयम सनातन, ये भगवत गीता का, उसमें भगवत गीता में आत्मा के लक्षण है। नित्य है, सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुख राशि। उसी को सरल भाषा में संत तुलसीदास जी ने समझा दिया। उसी आत्मा को जानना, अध्य आत्मा, अध्ययन करना, अध्य से अध्या, और आत्मा का अध्ययन करना। अपने को जानोगे तब तुमको अध्यात्म समझ में आएगा, तब तुम्हें धर्म समझ में आएगा, तब तुम्हें कर्म समझ में आएगा, तब तुम स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, तब तो तय होगा। अभी तो तुम लोगों ने अपनी बुद्धि जो है कचरे के डिब्बे में डाल दी है और तुम सोच रहे हो कि तुमको मोक्ष मिलेगा मरने के बाद। तो कई लोगों को तो ऐसा माइंड सेट कर देते हैं कि भैया बस बम लगा दो, बटन दबा दो, स्वर्ग में चले जाओगे। क्या है स्थिति समाज के अंदर। तो ये चीजें जो है समाज में भ्रमित उत्पन्न है, धर्म के नाम पर भ्रम फैला है। वास्तविक अध्यात्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, समझ में नहीं आता। ऐसे ही कहते हैं कृष्ण को पूज लो, बस हो गया तुम्हारा, स्वर्ग भी जाओगे, सिर्फ दूसरों की निंदा करो। क्यों भाई, मैं अगर शिव जी को पूजूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा क्या? मैं राम जी को पूजूंगा या फिर किसी लक्ष्मी जी की उपासना करूंगा या देवी की उपासना करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, और तू कृष्ण को पूजेगा तो स्वर्ग में जाएगा। पूछो उनको, वो मूढ़ लोग यही कहेंगे। हाँ, जो उनको कृष्ण भगवान को छोड़ कर दूसरों को जो पूजते हैं ना, बस वो दुर्गति में जाते हैं। उनको बस यही है, इसी को मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ लोग जो है ना, एक बार उन्होंने की लठ गाड़ दी उन्होंने कि बोलते बस यही हमारी जगह है, तो बस वही यहाँ पर होता है। तो भगवान कभी भेद नहीं करते, कहते कि ठीक है तुम्हारी श्रद्धा यदि किसी देवता में है, हम कन्वर्ट नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, जिसको मानते हो, जिसमें तुम्हारे तुम भगवान में भेद नहीं होता, भगवान ये सब नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रकृति है, व्यवस्था है, सिस्टम है। ऐसा हो गया तो फिर भगवान पक्षपाती हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान कहते हैं नमे द्वेषोस्ति नमा प्रिय समोहम सर्वभूतेषु। उनमें वो आत्मा रूप में सबको में देखते हैं। पंडितः समदर्शिनः, आत्मा पर दृष्टि है। और यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है भगवत गीता में, उसी आत्मा का दिया जा रहा है, जो मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाता है या कि नरक में जाता है, उत्तम लोक में जाता है, दुर्गति में जाता है। उस आत्मा को जानने के लिए कहा है कि हे अर्जुन तुम उसको जान, ये शरीर को नहीं है। हम तुम लोग से, और हम लोग शरीर को पकड़ के बैठे हुए हैं, शरीर को ही समझते, शरीर की गति को ही सब कुछ लगे हुए हैं। शरीर को ही गाड़ दो, फिर उसी को पूजो। आत्मा तो निकल गया ना भाई, वही तो मेन था, वही तो मुख्य था, वही तो बोल रहा था। उस आत्मा को पूजने के लिए, आत्मा को जानने के लिए वो कोई विधान किसी जगह नहीं है। केवल भगवत गीता जैसे धर्म, भगवान जो धर्म ग्रंथ है, उसमें वही बात है कि आत्मा को जानो। और जब तक तुम उसमें जानोगे नहीं, तब तो तुम परमात्मा को भी नहीं जान सकते। इसलिए ज्ञानी जिज्ञासु, पहले से था तो धर्म जिज्ञासा, पहले जिज्ञासु बनो। इसलिए कहा गया है तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। न यहाँ पर रामदर्शिनः कहा, न कृष्णदर्शिनः कहा, न गणेशदर्शिनः, न शक्तिदर्शिनः, तत्वदर्शिनः। तत्व को जान जाओगे। वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर में बोल रहे, शरीर में है
तो शरीर की सारी क्रियाकलाप हो रही है, सारी जो चेतन शरीर चेतन है। और वो कौन सा तत्व है जब ये शरीर से जब निकल जाता है तो ये शरीर कुछ कार्य का नहीं होता। और ये आवागमन कौन कर रहा है? तो शरीर तो आवागमन, स्थूल शरीर तो आकाश में जाते हुए, स्वर्ग में जाते हुए किसी ने देखा नहीं। स्थूल शरीर तो यही रहता है। फिर वो कौन सा तत्व है जो आता है और जाता है? उस तत्व को जानना ही अध्यात्म है, उसको जानना ही धर्म है। बाकी ये सब मूढ़ लोगों के बनाए हुए संप्रदाय और मठ और मत पंथ जो है, ये केवल कुछ लोग तो ठीक है आत्मा की जो बात करते शास्त्र होते, परंतु ये अशास्त्रीय जो होता है, अशास्त्रीय विधि विधान समाज को भ्रमित करता है। तो फिर कौन सा शास्त्र? वही शास्त्र जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हो, वही धर्म शास्त्र है, वही सनातन शास्त्र है। उसी को जानना समझना ये मनुष्य का वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। उसी को ही ज्ञान कहते हैं, आत्मा के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। तो कल भी पुनः इस पर चर्चा करेंगे। ये विषय इतना गूढ़ है, इतना सूक्ष्म है कि जब तक आपके पास बुद्धि, विशेष बुद्धि नहीं होगी, अल्पमेधसाम कहते हैं, अल्प बुद्धि होगी तो काम नहीं चलेगा। तो मूढ़ बुद्धि का त्याग करके जब तुम जिज्ञासा भाव से, सेवा भाव से, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, इस भाव से जब तुम शरणागत होकर इस विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा भाव से जब प्रश्न करोगे तो ही इसका ज्ञान मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि बस तुमने वो 2-4 लोगों की लाइन लिख दिया, ऐसे ही ग्रंथ पैदा कर दिए जाते हैं। कहते ये बस ये जो लिख दिया मैंने ना, बस यही है, इतना ही मानो। मूढ़ लोग उनका अनुसरण करते। भगवत गीता में ऐसा नहीं। भगवत गीता में पूरा ज्ञान देने के बाद आप देखना आगे चल गया। भगवान ने कहे लास्ट में अर्जुन को भी कहा कि देखो मैंने जो ज्ञान दे दिया, अब जो तुम्हें समझ में करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि अब जो मैं कर रहा हूं वो करो, परंतु जब अर्जुन ने कहा कि नहीं मैं आपके शरणागत हूं, आप जो कहोगे तब मैं वही करूंगा, अब शरणागत पर अपना अधिकार बनता है। फिर वो स्वयं शरणागत आएगा तब, जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर रहे भगवान। भगवान कह रहे कि नहीं, हम उनको उनकी जैसे जिस देवता को पूजेगा उसमें श्रद्धा में स्थापित कर देता हूं। नो कन्वर्जन, कोई परिवर्तन नहीं। भाई प्रकृति का नियम है, चलने दो। जो धारा में प्रवाह बह रही है, तो नदी जो बह रही है फिर बहने दो, अपनी धारा में अपने चल रहा है, निर्मलता बनी रहती है। वो जब विकृति तब आती है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, और जो विकृतिकरण होता है वो फिर वो धर्म कैसे? गंगा जी की धारा में को जो निरंतर बह रही है, जो धारा प्रवाह चल रहा है, वो धर्म है। जब उस धारा में जब तुम विकृति उत्पन्न करते हो तो फिर वो धर्म कैसे हो गया? ये जो कहते हैं ना धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, बड़ा कठिन है जो इसको समझना। इसलिए जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते, इसीलिए सब चर्चा करना पड़ता है, समझना पड़ता है। सूक्ष्म रूप से चिंतन मंथन का विषय है। ये तलवारों के बल पर, ये भाला और बर्छी के बल पर, बंदूक और बम के बल पर समझाया जाने वाला विषय नहीं है कि तुम चलो तलवारें ले लिए, भाला ले लिए, अब तुमको गले में लगा दे भैया तुम हमारे धर्म में आओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। वो धर्म नहीं है। सब अधर्म और आसुरी भाव के सब ग्रसित लोग हैं। ये मूढ़ और मूर्ख लोग हैं। न तो ये धर्म के मार्ग पर स्वयं है और न दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। जो छल से, बलपूर्वक, छलपूर्वक जो धर्म के मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, वो सब अंत में अधर्म के मार्ग पर ही चले जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। देव प्रकृति के लोग ऐसा नहीं करते। भगवान ने भी कहा कि मैं ऐसा नहीं, जिसकी तुम्हारी पे जिस देवता में जहां जहां श्रद्धा है वहां जाओ पूजो। और भगवान ने अपना भी एक ऑप्शन रख दिया, यदि मेरी शरण में आओगे तो मुझको प्राप्त हो जाओगे, देवताओं को पूजोगे तो भाई देवताओं को प्राप्त कर ले। भाई तुमको तय करना है, आप तय करो किसको जाना है, कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, देवलोक में जाना है, प्रेतलोक में जाना है, असुर लोक में जाना है, पाताल लोक में जाना है, कहाँ जाना है। ये तो आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज्ञान विज्ञान का विषय है, इसलिए 7वां अध्याय लोग विशेष इतना ध्यान नहीं देते हैं। परंतु जब मैंने इस पर अध्ययन मनन चिंतन किया तो बड़ी गंभीरता के साथ मैं इस विषय को समझता गया
और तब इसकी जो गूढ़ता है, जो उसकी रहस्यता है, उसको समझकर मैं आप लोगों के समक्ष विषय रख रहा हूँ। और संभवतः जिसमें इतनी, इस अध्याय में इतनी अधिक रहस्यमय गूढ़ता है कि इसको और अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। फिर भी जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए इतना विशेष पर्याप्त है। शेष जो है वो अपना स्वयं चिंतन मंथन करे और समझे। तो ये जो मन में भ्रम है, या जो समाज में वर्तमान समय में जो भ्रामकता जो फैलाई जा रही है, उस भ्रामकता को नष्ट करता हुआ ये ज्ञान विज्ञान योग जो है, उस विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और इसको अच्छे से अपने हृदय में धारण कर लीजिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसा कोई भ्रामक या पाखंडपूर्ण, आडंबरपूर्ण यदि कोई व्यक्तित्व समाज में आता है तो उसको ये आप धारण दे सको कि वास्तविक धर्म और क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और मोक्ष का विज्ञान क्या है, ये भी आप उनको समझा सको। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।